नमस्कार। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक बार आचार्य रजनीश के एक मित्र ने पूछा कि आचार्य, हम मृत्यु के संबंध में बिना सोचे ही क्यों परेशान हो जाते हैं, क्यों इतना सोचते हैं। जीवन मिला है, उसे जिए, वर्तमान में जो है उसमें रहें और मृत्यु के विचार को ही हम क्यों बीच में आने दें। और अगर हम इतना भी सोचें कि हम जिएं और मृत्यु के संबंध में सोचें ही ना, तो भी सोचना शुरू हो गया। मृत्यु इतना बड़ा तथ्य है कि उससे आंखें नहीं चुराई जा सकती। यद्यपि हम जीवन भर यही कोशिश करते हैं कि मृत्यु के विषय में ना सोचें। इसलिए नहीं कि मृत्यु ना सोचने जैसी चीज़ है, बल्कि इसलिए कि सोचने से भी व्यक्ति को भय लगता है। यह विचार भी प्राणों को कपा जाता है। वास्तव में मृत्यु प्रतिपल घटित होने वाली घटना है। मौत कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ये एक ग्रोथ है, एक विकास है जो जन्म के दिन से ही आरंभ हो जाता है। जिसको हम जन्मदिन कहते हैं, वह मरने का पहला दिन है। मृत्यु भविष्य में है, ऐसा मत सोचना आप। मृत्यु हर पल है और भविष्य क्या है, हमारे सारे वर्तमान का जोड़ है। असल में जिसको हम जीना कह रहे हैं, उसमें और मरने में कोई फर्क नहीं है। इसलिए जो हो रहा है उसे देखें और जो हो रहा है उसे होने दें। हम मृत्यु के विषय में क्यों सोचें? क्योंकि सोचकर भी किसी तथ्य को नहीं जाना जा सकता। असल में सोचने की तरकीब भी तथ्यों को झुटलाने की तरकीब है। देखने और सोचने में बड़ा फर्क है। पश्चिम सोचने पर बहुत जोर देता है, इसलिए अपने विचार को फिलॉसफी का नाम दिया है। मतलब पश्चिम के जो विचार हैं उन्हें संसार फिलॉसफी का नाम देता है। हमने अपने शास्त्र को दर्शन का नाम दिया। दर्शन का अर्थ है देखना। दर्शन का अर्थ सोचना नहीं है। इसलिए इंडियन फिलॉसफी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है और पाश्चात्य दर्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है। पश्चिम में जो विचार शास्त्र है वह मीमांसा है, तर्क है, विश्लेषण है। पूरब ने यह अनुभव किया कि तथ्यों को सोचने से नहीं जाना जा सकता। तथ्यों को देखना पड़ेगा, तथ्यों को जीना पड़ेगा। जीने और देखने में बड़ा फर्क है। जो मृत्यु को न जान पाया वह जीवन को कैसे जिएगा। मृत्यु परिधि पर है, जीवन केंद्र पर है। सोचना तो विचार का दोहराना है, इसलिए विचार कभी भी मौलिक नहीं होते। दृष्टा मौलिक होते हैं। दृष्टा भीतर प्रवेश कर जाता है, विचारक बाहर घूमता रहता है। इसलिए विचारक को कोई उपलब्धि नहीं होती। उपलब्धि तो दृष्टा को होती है। मृत्यु से तो प्रेम करना पड़ेगा। यदि मृत्यु को जानना है तो मृत्यु से प्रेम करेगा, वह ही जीवन जी पाएगा। मृत्यु और जन्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि जन्म हो गया तो मृत्यु उसी दिन निश्चित हो जाती है। मृत्यु हुई है तो जन्म की संभावनाएं बनी रहती हैं। जैसे यदि एक बीज अपने को बचाने में लग जाए तो वह सिर्फ सड़ेगा, और एक बीज अपने को मिटा दे और जमीन में खो जाए तो वह वृक्ष बन जाएगा। बीज की मृत्यु बीज का जीवन बन जाती है।
वृक्ष का जीवन बन जाती है। मृत्यु से डरे हुए आदमी में अहंकार होता है, उसका अहंकार विलीन हो जाता है तो सिर्फ अहंकार मरता है, आत्मा नहीं। इसलिए जिन लोगों को जीवन में कोई सृजनात्मक गतिविधि होती है, जैसे पेंटर, संगीतज्ञ, कवि, लेखक, उनको इस संसार में अपना वंश बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है। जब तक लेखक की पुस्तकें संसार में पढ़ी जाती रहेंगी, वो जीवित रहेगा। पेंटर की पेंटिंग्स, कवि की कविताएं, लेखक के लेख जब तक संसार है वो जीवित रहेंगे, तो ये सब भी उसके नाम से जीवित रहेंगे। सूर्यास्त उतना ही सत्य है जितना सूर्योदय, सिर्फ दिशाओं का फर्क है। उदय में ही अस्त दिया है, जन्म में ही मृत्यु छुपी होती है। सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम जानते हैं कि सोना जागने का ही दूसरा हिस्सा है। जो ठीक से सोएगा वह ठीक से जागेगा, जो ठीक सो जाएगा वो ठीक से जिएगा, वह ठीक से मरेगा भी। जो ठीक से मरेगा वह ठीक से जीवन के आगे के कदम उठाएगा। सोना एक तरह से रोज मृत्यु है, दिन भर जीवन है, रात मृत्यु है। इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। जीवन के प्रति हमारी आस्तिकता, हमारी नास्तिकता सब हमारी स्थितियों की सुविधाओं के फल हैं। सुविधा और सत्य में अंतर है। दर्शन सत्य का होता है, विचार सुविधा का होता है। इसलिए हम सब सुविधा के विचार बनाए हुए हैं और मृत्यु के तथ्य का दर्शन विचार नहीं कर पाते। वो जैसी है उसे जानना है, उसे जानते ही व्यक्ति में क्रांति घटित हो जाती है। मृत्यु अज्ञान का अनुभव है, अमृत ज्ञान का अनुभव है। यदि आदमी को भीतर तक ये बात समझ आ जाए तो संसार में ज्ञान का प्रभाव बढ़ेगा और अज्ञान प्रभावहीन होगा। तो जीवन और मृत्यु दोनों एक दूसरे के पूरक है। जो जीवन के प्रति सतर्क है वह स्वतः ही मृत्यु के प्रति भी सतर्क हो। ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जीवित रहना है, वर्तमान में जीना है, तो मृत्यु को स्वीकार करना है, उसके सत्य को अनुभव करना है। ये तो आगे आने वाले जीवन का एक कदम है। इसलिए ये सब जीवन पर घटित होता रहता है। ये जीवन आगे बढ़ने के लिए है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और सद्भावना समिति का भी धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया।